प्रणाम गुरुवर। चिरंजीवी भव वत्स। वत्स, ये चिंता के बादल तुम्हारे मुख पर क्यों छाए हुए हैं? गुरुवर, मेरा जब से इस धरती पर आगमन हुआ है, मैं इस सुंदर सृष्टि का आनंद ले रही हूँ। चारों ओर सुंदर वातावरण हर मनुष्य को मोह लेता है। ठंडी पवन व अपार जल इस सृष्टि को चार चांद लगा देते हैं। आखिर इस सृष्टि का रचयिता कौन है? क्या इस सृष्टि की रचना मनुष्य के आगमन से पहले की गई थी? हे पुत्र, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इसमें पांचों तत्व तुम्हारे सामने प्रकट होकर अपने महत्व को वर्णित करेंगे। वत्स, सबसे पहले तुम वायु तत्व के बारे में जानोगे। मैं यानी वायु सृष्टि के चारों ओर सभी स्थानों पर पाई जाती हूँ। रंगहीन एवं पारदर्शी होने के कारण मैं दिखाई नहीं देती। पदार्थों के जलने, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण जैसी अनेक क्रियाओं के लिए मैं अत्यंत आवश्यक हूँ। पृथ्वी पर मेरे होने के कारण ही जीवन संभव है, अन्यथा पृथ्वी भी सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह निर्जीव होती। मनुष्य भोजन के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु यदि मनुष्य को वायु प्राप्त नहीं होगी तो उसका जीवित रहना असंभव है। गुरुदेव, अगला तत्व कौन सा है? पांचों तत्वों में से दूसरा तत्व है जल। मैं जल हूँ। पृथ्वी के 3/4 भाग में मैं फैला हूँ। मेरे बिना जीवन संभव नहीं इस धरती पर। मेरे ही कारण जीवन है। मैं मनुष्य के शरीर में 70% रूप में विद्यमान हूँ। मेरे द्वारा कई कार्य संभव होते हैं। मैं भोजन पचाने में सहायता करता हूँ। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने में सहायक हूँ। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता हूँ। जोड़ों की सुरक्षा भी करता हूँ ताकि तुम आसानी से चल फिर सको। वजन संतुलित करता हूँ एवं रक्त ऑक्सीजन परिसंचरण में भी सुधार करता हूँ। हे गुरुवर, आपने वायु और जल तत्वों के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। अब मैं इन दोनों की महत्वता जान चुकी हूँ। कृपया कर अगले तत्व पर प्रकाश डालिए। वत्स, अब मैं तुम्हें उस तत्व से मिलाना चाहता हूँ जिस पर जीवन संभव है। यहाँ मनुष्य और सभी जीव जंतु अपने अपने कर्मों का भुगतान करने आते हैं। इस तत्व का नाम है पृथ्वी। इसे मृत्युलोक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जीना और मरना निश्चित है। मैं पृथ्वी हूँ। मेरा स्वामी ग्रह बुध है। मुझ पे ही जीवन संभव है। मेरे गोद में अनेक जीव जंतु पेड़ पौधे पलते हैं। मेरा तत्व का कारकत्व गंध है। मेरे तत्व के अधिकार क्षेत्र में हड्डी तथा मांस आते हैं। मेरे अंतर्गत आने वाली धातु वात, पित्त तथा कफ है। मैं एक विशालकाय चुंबक हूँ। मेरे चुंबकीय गुण का उपयोग वास्तुशास्त्र में अधिक होता है। मेरे अथवा भूमि के 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा आकार माने गए हैं। गुरुवर, अगला तत्व कौन सा है? जिन 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, अग्नि तत्व उनमें से सबसे कम मात्रा में मौजूद है। अब अग्नि देवता स्वयं ही अपना वर्णन करने जा रहे हैं। मैं अग्नि तत्व हूँ। मैं ऊर्जा, शक्ति एवं ताप का प्रतीक हूँ। मैं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी माता धर्म की पुत्री सत्या है। आपके शरीर में जितनी भी गर्मी है वह मेरे ही कारण है। आप जिंदा है या नहीं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत ये है कि मैं आपके भीतर काम कर रहा हूँ या नहीं। मतलब आपका शरीर गर्म है या ठंडा पड़ गया है। भारतीय मानवीकरण में मुझे देवता का रूप दिया गया है। मेरे 2 बहुत महत्वपूर्ण काम हैं, चीजों को जलाना और रूप परिवर्तित करना। पूजा पाठ, शादी विवाह आदि अनेक आयोजनों में मेरी बहुत आवश्यकता है। आकाश तत्व को सुगम बनाने में भी मेरा बहुत बड़ा हाथ है। हरिओम। गुरुवर, अगला तत्व कौन सा है? वत्स, आकाश तत्व बहुत विस्तृत है। तुम स्वयं ही अपनी दिव्य दृष्टि से उनके दर्शन कर सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो। मैं आकाश तत्व हूँ जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है।
मेरे ही भीतर आत्मा का वाहक है। मुझे महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। जैसे मैं अनंत हूँ, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार मुझ में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में भी कभी सुख, कभी दुख, तो कभी बिल्कुल शांत रहता है। वत्स, अब मुझे लगता है कि तुम्हें पांचों तत्व के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। अब तुम्हारे अंदर पांचों तत्व के बारे में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। नहीं गुरुवर, अब मेरी मन की सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे ज्ञानी गुरु मिले, जिन्होंने मेरे अंदर की सारी अज्ञानता को दूर कर दिया और मुझे सही मार्ग पर होने की प्रेरणा दी।